नमस्कार, करमवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कॉलन क्लासिफिकेशन के टॉपिक मैथमेटिक्स के कुछ वर्गांक बनाए थे। अब हम और कुछ टॉपिक्स लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके ये जो टॉपिक्स दिए हुए उनको आप अपने एक रजिस्टर में उतार लें, फिर इस वीडियो को देखें और उसके बाद आपने जो सवाल उतारे हैं उसका अपने स्तर पर कॉलन किताब की सहायता से खुद वर्गांक बनाना सीखें। यदि कुछ समस्या आए तो वापस वीडियो को 2-3 बार देखें। पहला है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एबेलियन इक्वेशंस। तो हम इसका किताब में देखेंगे कॉलन में। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता है कि इसका वर्गांक क्या होगा। तो सबसे पहले जो एबेलियन इक्वेशंस है, तो इस कॉलन में इस वर्गांक के पीछे डिक्शनरी दे रखी है, उसमें हम ढूंढेंगे। डिक्शनरी शुरू होती है वो पेज में मैं आपको बता देता हूँ। डिक्शनरी आपकी शुरू हो रही है 2.126। इसमें हम देखेंगे एबेलियन इक्वेशंस। ये रहा एबेलियन इक्वेशंस। एबेलियन इक्वेशंस B23 का P पार्ट है 9m। तो हम वापस जाएंगे B23 में, यानी तो हमें ये पता चल गया है कि B23 पार्ट में ये एबेलियन इक्वेशंस 9m इसका है, और इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस का नीचे इसमें हम देखेंगे ये रहा 6 नंबर पे। तो इसकी हमें वर्गांक मिल गए हैं। हम वर्गांक लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले इसका जो मूल विषय था B23, और फिर दूसरा इसका इसी का पार्ट था 9m, और फिर जो ग्राफिकल सॉल्यूशंस है इसी के ई पार्ट में दे रखा है 6 नंबर पे। तो ई पार्ट के लिए ये PMEST के अकॉर्डिंग कॉलन लगता है, तो हम यहाँ कॉलन लगा देंगे और 6 लिख देंगे। ये इसके वर्गांक हुए। अगला है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए क्या करें, जहाँ से गणित शुरू हो रहा है यहाँ हम देखेंगे ज्योमेट्री के लिए क्या कोड है। ज्योमेट्री के लिए B6। तो हम पीछे B6 जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ जाएंगे। ये रहा B6। सवाल है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसमें हम देखेंगे इसके ई पार्ट में पढ़ा ये 3 नंबर पे डिफरेंशियल। तो मूल विषय इसका हो जाएगा B6। ये इसका P पार्ट है और ये इसका एनर्जी पार्ट में। ये वर्गांक हमने देखे थे 3:3। अगला है सॉलिड और यानी अथवा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का हमने वर्गांक देख लिया था B6 है। अब या तो हमें 3 डायमेंशन ढूंढना है या सॉलिड, दोनों में से कोई जो भी एक मिल जाएगा। तो ये रहा 3 डायमेंशन। इसको आप यहाँ से सॉलिड भी कर दें अथवा में, एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि एग्जाम में ये बुक साथ ले जानी पड़ती है। यहाँ कॉलन लगा के कॉलन नहीं लगाना है, इसी का ही P पार्ट है।
ये वापस देख लेते हैं, इसी का ही पी पार्ट है। B6 3। अगला है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन हमें किताब में उसे गणित की ढूंढेंगे नहीं मिलेगा जल्दी से, तो हम वापस जाएंगे पीछे डिक्शनरी में। डिक्शनरी में एच के ऊपर जाएंगे हम, HY हाइपरबोलिक फंक्शन B3912L, यानी B39 में मिल जाएगा हमें। अब यहाँ हमें देखेंगे B392L दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा एज इट B392L। अगला है एनालिटिकल रिप्रेजेंट्स ऑफ टू वेरिएबल्स, टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमें देखने पड़ेंगे आपके 233 24 B38 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दे रखा है। तो इसका मूल विषय हम लिखेंगे B38 और इसमें 2 वेरिएबल्स जोड़ना है, तो 2 के लिए 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। आगे एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन का वर्गांक ढूंढना है। ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ई पार्ट में इसके 2, तो यहाँ कॉलन 2। अगला है फाउंडेशन ऑफ लाइन ज्योमेट्री। तो वापस ज्योमेट्री में जाएंगे B6, तो लाइन के लिए 1 है, तो B61 आ जाएगा, B61। अब फाउंडेशन के हमें वर्गांक ढूंढने हैं। ये सबसे लास्ट में एनर्जी पार्ट के सबसे लास्ट में 91, तो कॉलन 91। काइनेटिक्स ऑफ विस्कोस लिक्विड। मैकेनिज्म में होना चाहिए लगभग ये मैकेनिक्स, ये विस्कोस लिक्विड और काइनेटिक्स के देखने पर ये रहा काइनेटिक्स एनर्जी पार्ट में 32। तो इसका मेन सब्जेक्ट है B7 और विस्कोस लिक्विड की है 5-6 और एनर्जी पार्ट जो मैकेनिज्म जो काइनेटिक्स है उसकी 3-2 वर्गांक। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है और एस्ट्रोलॉजी में हम देखेंगे ये आपके 7-8 सैटेलाइट है और 7-8-9-4 आर्टिफिशियल। तो इसमें 7-8 सैटेलाइट के तो 7-8-9-4 में 7-8 शामिल है यानी कॉमन है, तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सिर्फ सैटेलाइट का है तो 7-8 और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह अगर खोजना है तो 7-8-9-4। तो इसके हम वर्गांक मूल विषय B9 एस्ट्रोलॉजी, B9 और इसके पी पार्ट है ये इसी का, फिर आ जाएगा 7-8-9-4, यहाँ कॉमा कर देंगे तो ये सेकंड पी है इसका। अगला है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। सोलर के यहाँ सूर्य की है B9-3 और ये इक्लिप्स एनर्जी पार्ट होगा। इसके पीछे हम देखेंगे ये इक्लिप्स 5-7 कोलन 5-7। स्टैंडर्ड टाइम ये भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है B9 और
स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम ढूंढेंगे वर्गांक। ये इक्वेशंस ऑफ टाइम, अब ये सेंट्रल डे, सब डिवीज़न डे, टाइम रिकॉर्डिंग, शेड्यूल टाइम, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, समर टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम देखना हमें तो 165, तो ये एनर्जी पार्ट है तो कॉलन लगा देंगे, कॉलन 16165। इस तरीके से हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस की और आगे मैं इस तरह से कुछ और सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।